हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ कैलेंडर के बारे में। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ओनली डेट होगी, उसके डे फाइंड करने होंगे। क्या? ओनली डेट पता होगी। पहले क्या होती, 2 डेट दी होती थी, जैसे आज रविवार है या 3 अप्रैल 2024 को रविवार है। अगला फाइंड करना है 5 अप्रैल 2025 में कौन सा दिन होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर लेक्चर है 3rd। तो हम कुछ जैसे फाइंड करना है हम लोगों को, इसमें केवल डेट दी होगी। क्या? केवल डेट दी होगी, उसके बारे में पता करना होगा कि कौन सा दिन होगा। तो उसके बारे में अभी हम बताएंगे कि कौन से फार्मूले कैसे यूज करने हैं। जैसे दिया है 21 मई 1944। अब हमें पता करना है इस दिन कौन सा दिन था। तो इसको हम ऐसे जनरली नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अगर जो हम ईयर बैक, आज से बैक ईयर में जाएंगे 2000, जैसे इस समय 2024 चल रहा है, तो 24 से 23, 23 से 22, 22 से इस समय ऐसे जाएंगे तो बहुत टाइम हमें को लग जाएगा। कितना? बहुत टाइम लग जाएगा, घंटों लग जाएंगे, तब भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा फार्मूला खोजा। कौन सा फार्मूला खोजा है? उसको कैसे मतलब जनरेट करते हैं, कैसे डे फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में आइए बताते हैं। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है डे फाइंड करने का। डे फाइंड करने के लिए होता है, डेट होती है क्या? डेट प्लस मंथ कोड। डेट होता है प्लस मंथ कोड होता है, प्लस ईयर होता है, प्लस सेंचुरी कोड होता है, सेंचुरी कोड, प्लस लीप ईयर। ये लीप ईयर है, लीप ईयर जो जिसमें 29 की फरवरी आती है, फरवरी 29 की होती है, डिवाइड बाई 7, मतलब भाग करते हैं 7 से। इसको हिंदी में अगर जो लिखें, दिन पता करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ तारीख, जो तारीख दी होती है, जैसे यहाँ 21 दिया तो तारीख की जगह 21 लिखेंगे, तारीख। फिर महीने का कोड, महीने का कोड। अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि तारीख और महीने कोड कैसे आते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले फार्मूले को जान लें। महीने का कोड, फिर साल। जैसे यहाँ साल लिखा तो साल इसमें कौन सा है? 1944, मतलब 44 साल। ईयर जो है वो कौन सा है? 44 साल है। फिर शताब्दी वर्ष, शताब्दी कोड। अभी शताब्दी कोड भी बताएंगे कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे मतलब आता है। उसके बाद अधिवर्ष। कौन सा? अधिवर्ष, मतलब कितने अधिवर्ष हैं। 1900 से 1944 तक कितने अधिवर्ष हैं। फिर इसको भाग करते हैं, इन सभी को जोड़ के 7 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 7 से भाग करते हैं। तो आइए पहले हम बताते हैं मंथ कोड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बताते हैं हम मंथ कोड कैसे आते हैं। क्या? सबसे पहले बताते हैं मंथ कोड। मंथ कोड, इसको भी इरेज कर दें, अभी साइड में इसको लिख दें। क्या था? 21 मई था, 1944 था। इसको फाइंड भी करेंगे हम, इसका डे कौन सा है। पहले इसके बारे में पूरी जानकारी को हम समझ लेते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। मंथ कोड क्या होता है, सेंचुरी कोड क्या होता है, लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो पहले मंथ कोड के बारे में जानते हैं। मंथ कोड मतलब महीने का कोड। क्या होता है? महीने का कोड, महीने का कोड। अच्छा, मेरी आदत क्या है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड यूज करता हूँ, तो इसलिए कमेंट्स आते हैं कि सर आप थोड़ा हिंदी में अधिक पढ़ाइए। इसलिए आज से हम थोड़ा हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आदत इंग्लिश में ही थोड़ा ज़्यादा बोलने की है, इसलिए देखते हैं।
वैसे जनरल वर्ड है मंथ कोड, सभी को जान जाना चाहिए। मंथ मतलब महीने, कोड तो कोड होता ही है, ठीक है। तो मंथ कोड एक लीप ईयर के लिए होता है, एक नॉन लीप ईयर के लिए होता है। नॉन लीप ईयर मतलब साधारण वर्ष, और लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। नॉन लीप ईयर इसमें फरवरी 29 की होती है। इधर जनवरी लिखो, फरवरी लिखो, मार्च लिखो, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जब नॉन लीप ईयर होता है मतलब साधारण वर्ष होता है, तब उसके लिए जो होता है कोड वो होता है 033। एक सिंपल फ़ोन नंबर की तरह याद कर लो, बस फ़ोन नंबर क्या होता है 10 डिजिट का होता है, ये 12 डिजिट का है। 033 614 625 035। तो ऐसे याद करो 033 035 614 625, शुरुआत की 3 लास्ट की 3, मतलब 033 035 614 625, 033 035 614 625। याद हो गया? उम्मीद है सबको याद हो गया होगा। जब लीप ईयर होता है मतलब अधिवर्ष होता है लीप ईयर, उसके लिए कौन सा कोड यूज करते हैं? तो केवल उसमें क्या होता है, अधिवर्ष में जनवरी और फरवरी के लिए चेंज होता है, बाकी सब सेम डे रहते हैं। तो जनवरी के लिए 6 हो जाता है और फरवरी के लिए 2, बाकी वही रहता है। 623 हुआ इसका 035 हुआ, बाकी 614 और 625। क्या बच्चों? 614 और 625। यहाँ 623 केवल जनवरी का कोड बदल गया, 6 हो गया, 0 से 6। फरवरी का 3 से 2 हुआ है, खाली इसको चेंज करना होता, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये मंथ कोड हो गए। अगर जो जनवरी, यहाँ मई पूछा गया है 21 मई, तो डेट तो 21 है, मई में पूछा गया है 1944। 44 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर है तो मई का कोड कौन सा लगाएंगे? लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, लेकिन जनवरी फरवरी के लिए नॉर्मली जो है जनवरी और फरवरी के लिए इसका यूज करते हैं। ये जो कोड है जनवरी फरवरी के लिए, बाकी सभी सेम कोड होते हैं, ठीक है। तो ये लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल जनवरी और फरवरी में हमें देखना पड़ता है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर मई है, मई मतलब यहाँ आया। अब मई का 1 कोड, लीप ईयर में भी नॉन लीप ईयर में भी 1 कोड है, नॉन लीप ईयर में भी 1 है और लीप ईयर में भी 1 है। तो यहाँ कोई भी कोड यूज करो, बात वही है, ठीक है। तो मई के लिए 1 यूज करेंगे। अब जैसे सेंचुरी बताया, सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी कोड वो होते हैं, मतलब सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? सेंचुरी ईयर वो होते हैं जो 400 से डिवाइड हो जाए, मतलब भाग हो जाए 400 से। जैसे यहाँ था 1900, जहाँ पर सेंचुरी ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब शताब्दी वर्ष निकालने के लिए ये करते हैं, जो साल लिखा होगा साल, जैसे 44 साल है, इसमें कितना है? 44 है। तो 1944 जब लिखा है तो लास्ट की 2 डिजिट, मतलब 2 अंक हटा के, ये साल हटा के यहाँ पर 0 लगा दो, क्या 2 0 बढ़ा दो, तो ये होगा शताब्दी वर्ष। क्या हुआ बच्चों? शताब्दी वर्ष हुआ, ठीक है। ये हुआ शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष हो गया। इसको 400 से जब भाग करोगे, जब 400 से भाग करोगे तो क्या भाग होगा? नहीं होगा। 4 चक्कू 16, 3 बचा 0, 4 सत्ती 28, 2 0, 4 पंचे 20, लेकिन 0 यहाँ थे 2। हमें क्या करना था? 400 से भाग करना था, 4 से नहीं, सॉरी 400 से भाग करना था। 1900 भाग 400, ये 2 0 कट गए, 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, 4 चक्कू 16, यहाँ बचा 3। 3 जब रिमाइंडर या शेषफल आया, क्या शेषफल आया 3, तो इसका मतलब ये भाग नहीं हुआ। और हमें क्या करना क्या होता है? पूरी तरीके से इसको भाग करना होता है। जब ये भाग हो जाता है, जब ये पूरी तरीके से भाग हो जाता है, तो उसका जो सेंचुरी कोड होता है वो क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में, मतलब पूरी तरीके से। जैसे सेंचुरी कोड निकालने के लिए, अब सेंचुरी कोड डाल दो। सेंचुरी कोड या शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। उम्मीद है आज हिंदी वाले बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल की परसों की जो वीडियो थी हमारी, कल किसी कारणवश छुट्टी करनी पड़ी, हॉलीडे करनी पड़ी। तो ये क्या है? शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं इसको देख लो। जैसे लिखा है 1200, 1600, 2000, 2400, ठीक है।
ये ऐसे लिखे हैं। तो इनके जो सेंचुरी कोड होंगे ये 4 से सभी 400 से क्या होंगे, सभी पूर्णतया मतलब पूरी तरीके से भाग हो जाएंगे, शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। इसलिए इनका कोड क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। इनका कोड 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। फिर इसके जस्ट नीचे वाले मतलब 12 के बाद 1300, अगली जब शताब्दी वर्ष आएगा कितना आएगा, 1300। शताब्दी वर्ष कितना होगा, 1300, क्योंकि इसमें 2 जीरो लगे। 1300 का इसमें बस 2 माइनस हो जाएंगे, कितने, 2 माइनस हो गए, तो यहाँ कितना होगा, 4। ऐसे ही यहाँ 1700 होगा, 1700 का 2 माइनस करेंगे तो 4। फिर यहाँ 2100 होगा, 2100 मतलब इसका 2 माइनस करेंगे तो 4। फिर इसमें क्या होगा, 2300। इस तरीके से इसमें भी 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। तो 6 4 हुआ, 2 2 माइनस। ऐसे ही जब अगला शताब्दी वर्ष होगा 1400, तो इसमें हो जाएगा 2। फिर इसके बाद 1500 होगा, इसमें होगा 2 माइनस तो 0। समझ में, 1800 में 2 माइनस करेंगे 2। 2100 में 2, 2100 मतलब 2 यहाँ होगा 2200। 2200 में फिर 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर 2300। फिर उसके बाद 2400 में, सॉरी 24, यहाँ होगा 2500। 2500 होगा यहाँ, 2500 में फिर 2 माइनस के 4। फिर यहाँ होगा 2600। 2600 में 2 माइनस करेंगे तो 2। ऐसे ही यहाँ 1900 होगा, इसके बाद 0 आएगा। 2200 के बाद 2300 होगा, 2300 में फिर 0 होगा। फिर इसमें 2700 होगा, फिर इसमें क्या होगा, 0 होगा। कैसे, 1200 हमने था लिया पहले, स्टार्टिंग में हमने 1200 लिया। 1200 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जब शेषफल 0 आता है तो रिमाइंडर जो होता है मतलब शताब्दी कोड होता है वो 6 होता है। जब शेषफल क्या होता है, 1 आता है तो शताब्दी कोड 4 होता है। कितना, 4 होता है। जब शेषफल 2 आता है तब शताब्दी कोड 2 होता है। जब शेषफल 3 आता है तो शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही सभी में 4 चक्कू 16, 3 बचे इसमें, तो 3 आएगा तो शेषफल मतलब शेषफल जब 3 आएगा तो इसमें क्या होगा, कोड 0 होगा। 400 से भाग करने पर लिख लीजिए एक नोट बना के, नोट, जब हम 400 से किसी भी शताब्दी को, शताब्दी वर्ष को दिख रहा है बच्चों, किसी भी शताब्दी वर्ष को जब हम 400 से किसी भी शताब्दी वर्ष को भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है तब शेषफल 0 आता है तब उसका कोड, उसका कितना दिख रहा है, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर हम कर रहे हैं। कहाँ से, यहाँ से नहीं दिख रहा है ना, चलो ऊपर ही हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। मंथ कोड लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे हम बता रहे हैं इसके बारे में। नोट डाल के लिख लीजिए शताब्दी कोड कैसे फाइंड मतलब यूज करते हैं। तो जब हम किसी भी शताब्दी वर्ष को, किसी भी शताब्दी वर्ष को 400 से, कितने से, 400 से भाग करते हैं तो शेषफल यदि 0 आता है, 0 आता है तो वहाँ पर कोड 6, कितना, 6 यूज किया जाता है। 6 का
प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद जब जीरो आते तो 6 का यूज करते हैं। और ये फर्स्ट पॉइंट है, यदि जीरो आता है तो 6 का कोड यूज करते हैं। दूसरा क्या है, 1 मिनट इंक डाल लें थोड़ा। हाँ, यदि बच्चों, यदि शेषफल यदि 1 आता है, शेषफल 1 आता है तो वहां पर कोड 4 का प्रयोग करते हैं। कितना? 4 का, 4 का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, नीचे का इरेज कर दें, आप लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, कितना था? 1600, 1700, 1800, 1900, फिर इसके बाद फिर 2000 आएगा। ठीक है। यदि शेषफल 2 आता है, 2 आता है तो वहां पर कोड 2 का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? चौथा पॉइंट है, यदि शेषफल 3 आता है, 3 आता है तो वहां पर कोड 0 का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना समझ में आएगा होगा, उम्मीद है। ठीक है बच्चों, इसके आगे बताते हैं, शायद आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो इसके आगे हम बताते हैं। तो हम लोगों का हो गया, डेट हो गई, मंथ कोड होगा, ईयर होगा, ईयर मतलब सेंचुरी कोड है। 4 चीज़ें समझ गए। अब क्या बचा? लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं। लीप ईयर मतलब लीप ईयर पहचान तो सकते हो, लेकिन जैसे 1900 यहाँ शताब्दी है, शताब्दी वर्ष है 1900, 1900 और 1944 के बीच में कितनी फरवरी 29 की पड़ेगी, ये हमें बताना है। मतलब लीप ईयर फाइंड करने का मतलब है कितनी फरवरी 29 की पड़ेगी, ये हमें पता करना है। ठीक है। तो 1900 जैसे 44 है, तो यहाँ ईयर क्या है? 44 है, तो हमें 44 से मतलब है। किससे? 44 से। जब लीप ईयर फाइंड करते हैं तो 4 साल बाद आता है लीप ईयर। कितने साल बाद? 4 साल बाद आता है। तो इसको फाइंड करने के लिए, लीप ईयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो 4 से जब भाग करेंगे तो 4 एकम 4, फिर ये 4 बचा, फिर 4 एकम 4। तो यहाँ लीप ईयर कितने होंगे? 11 होंगे। कितने होंगे? कितने होंगे बच्चों? 11 होंगे। लीप ईयर 11 होंगे। ठीक है, इसके आगे बताते हैं। अब इसको हम डे फाइंड करके बताते हैं कैसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ये हम डे बताते हैं। हाँ बच्चों, तो हम क्या बता रहे थे इसके बारे में, मतलब कैसे डे फाइंड करते हैं। तो अब हम फार्मूले फिर से लिख लें।
फाइंड डे मतलब दिन निकालना कैसे है। दिन दिन के लिए हमने क्या बताया था, तारीख प्लस महीना, महीने का कोड प्लस, सही आ रहा ना, समझ में आ रहा है, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी वर्ष, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस लीप ईयर मतलब अधिवर्ष, अधिवर्ष क्या क्या होगा, 1 2 3 4, एक कौन सी चीज छोड़ गई, डेट, मंथ कोड, ईयर, हाँ ईयर छूट गया सॉरी, तो ईयर इधर बढ़ा लो, साल है लिख लो, साल क्या, साल बटे 7, मतलब भाग करना है कितना, 7। तो तारीख कितनी है हमारी, 21 है, 21 लिख लिया हमने। महीने का कोड हमने अभी बताया था मई है, मई का क्या होगा, 1, क्या होगा, 1 होगा, प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड 1900 है, 1900 को डिवाइड करोगे 4 से क्या आएगा, 4 चक्कू 16 मतलब 3 बचेगा, 3 जब बचेगा तो क्या होगा, कोड होगा 0। अभी हमने पीछे लिखवाया है इसीलिए नोट्स में सब लिखवा दिया है, ठीक है। तो शताब्दी कोड क्या होगा 0, अधिवर्ष मतलब, अधिवर्ष मतलब इसके बीच में 1900 से और 1944 तक कितने ईयर होंगे, अभी हमने बताया था 44 को 7 से भाग, 4 से भाग कर लो, 44 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 11 आएगा, कितना 11 आएगा, ठीक है, देख लिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, कितना आया 11। तो अधिवर्ष कितने होंगे 11, और साल कौन सा है 44, कौन सा साल है 44 बटे 7, क्या करेंगे बटे 7, इसको जब भाग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको जब भाग कर लेंगे तो आएगा, इसको यहाँ से या तो यहाँ से डायरेक्ट सभी को काट दे से से, या तो इन सबको जोड़ के काटे, तो हम पहले एक जोड़ के बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट अगला बताएंगे, ठीक। तो 21 और 1 22, 22 और 10 32, 32 1 33, 33 और 4 37, 37 और 40, 40 40 80 माइनस 3 मतलब हुआ 77, कितना हुआ 77, 77 को 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 मतलब 11, फिर से 11 बचा, 7 से ज़्यादा इसको फिर से भाग करो, क्या 11 को 7 से फिर से भागो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना यहाँ रिमाइंडर बचा 4, जब 11 को 7 से भाग करोगे 7 एकम 7 तो यहाँ बचेगा 4, जो शेषफल होता है क्या, शेषफल वही दिन हमारा होता है, ठीक। शेषफल 7 एकम 7, 7 4 11, 4 है, 4 शेषफल है जो, वो कौन सा दिन होता, हाँ हमने सॉरी अभी हमने डे नहीं बताया कैसे, डे हम हालांकि पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, संडे को मतलब रविवार को हम 0 बोलते हैं, क्या 0, सोमवार को 1, मंगलवार को 2 एंड बुधवार को 3, गुरुवार को 4 एंड शुक्रवार को 5, शनिवार को 6, शनिवार को 6, ठीक है। तो यहाँ आया 4, 4 पे कौन सा दिन होगा, गुरुवार, कौन सा गुरुवार, कौन सा दिन होगा गुरुवार, सॉरी 7 7, हाँ तो शेषफल आया 4 हमारा, तो यहाँ दिन कौन सा होगा गुरुवार, कौन सा गुरुवार, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कौन सा दिन होगा गुरुवार। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
हटो यार, स्टॉप तो गलत कही ध्यान। सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार से नहीं होगी। तो यहाँ जो 7 से हमने डिवाइड किया था, 7 एकम 7, 7 एकम 7, मतलब यहाँ शेषफल जो है वो हमारा जीरो आया। क्या शेषफल आया? शेषफल जो आया वो जीरो होगा। क्या शेषफल? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, जब जीरो शेषफल आया तो हमारा डे कौन सा हुआ? संडे। कौन सा डे हुआ? संडे। गुरुवार नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। शेषफल जब जीरो आया तो उसके लिए डे कौन सा होगा? संडे। संडे मतलब रविवार। रविवार। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा और बाई मिस्टेक थोड़ा हो गया, हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन नहीं था जो फंसने वाला था। ठीक है, चलिए इसके आगे बताते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 फरवरी 14 फरवरी हिंदी में ही लिखेंगे आज, क्योंकि बच्चे बहुत शिकायत करते हैं कि आप सर हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। 14 फरवरी 2004, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इसका डे हम फाइंड करके फिर बता रहे हैं आप लोगों को। उम्मीद है पिछले जो अभी हमने क्वेश्चन पिछला कराया उसमें 10% तो समझ में ही आ ही गया होगा, कम से कम 10% तो जरूर समझ में आ गया हो। 20% इसमें समझेंगे, 10 क्वेश्चन कराएंगे 100% आपके समझ में आ जाएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन कराएंगे 100% समझ में आ जाएगा। 14 फरवरी 2004। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं पहले क्या? डेट, फिर मंथ कोड, फिर ईयर, फिर लीप सेंचुरी कोड, फिर लीप ईयर। सेंचुरी कोड फिर लीप ईयर अपॉन 7, मतलब बटे 7। तो डेट कितनी थी हमारी? 14 प्लस मंथ कोड, मंथ कौन सा? फरवरी है, 2004 है। 4 का मतलब लीप ईयर है। जब लीप ईयर होता है तब फरवरी का कोड क्या लगाते हैं? अभी हमने बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च। और पहले जो लीप ईयर नहीं था उसका 033 था, लीप ईयर में 623 था। तो फरवरी का 2 लगाएंगे। क्या? 2, मतलब मंथ कोड क्या होगा? 2। ईयर कौन सा है? 04, मतलब 04 प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड मतलब 2000। सेंचुरी क्या है? 2000 है। 2000 का 2004 से डिविजिबल है, तो इसका सेंचुरी कोड 6, मतलब 2000 जो है पूरी तरीके से 2000 जो है वो पूरी तरीके से क्या है? भाग है। इसका शेषफल 0 आएगा 400 से जब भाग करो, तो इसलिए इसका कोड क्या होगा? 6। इतना समझ में आया? लीप ईयर 4 है। 2000 से 2004 के बीच में केवल एक ही लीप ईयर आएगा, तो उसको लिखेंगे 1। क्या? 1 अपॉन मतलब बटे 7। ठीक है, अब 7 से अगर जो हम सिंपल में काटें तो क्या होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, अब ये बचा 2 यहाँ सॉरी, ये पूरा कट गया। यहाँ बचा 2 4 6, 6 और 1 ये 7, तो इसको और इसको मिला के 7 से कट गया। बचा कितना हमारा रिमाइंडर? 6। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हम पहले शॉर्ट फुल डिटेल वाला बताते हैं कैसे करना है। तो 14 यहाँ पर थे, प्लस 2 थे, प्लस 4 थे, प्लस 1 थे। 14 2 4 6 1, तो हम पूरा जोड़ लेते हैं। 14 2 16, 16 4 20, 20 से 6 26, 26 1 27, 27 है। अब 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 होता है, लेकिन यहाँ कम है तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। यहाँ बचा रिमाइंडर कितना? शेषफल बचा 6। शेषफल कितना बचा? 6। शेषफल कितना बचा? 6। जब शेषफल 6 बचा तो हमने बताया था संडे को 0 मानते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। ठीक, सैटरडे के बाद फिर संडे, मतलब 2 3 4 5 6। तो सैटरडे आया, 6 का मतलब सैटरडे मतलब शनिवार। क्या होगा? शनिवार। तो हमारा कौन सा दिन आया बच्चों? शनिवार। उम्मीद है 10% और समझ में आएगा, तो 10 और प्लस 10 20% हो गया। कितना? 20% समझ में आएगा। अभी 8 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पूरा
100% समझाएंगे। कितना? 100%। उसके आगे देखते हैं। एक मिनट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ले लिया होगा उम्मीद है। चलिए इसके आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 19 अप्रैल 1914। 19 अप्रैल 1914। क्वेश्चन नंबर 3, 19 अप्रैल 1914 को कौन सा दिन था? हमें बताना है 19 अप्रैल 1914 को कौन सा दिन था। पहला वीडियो हमने जब बनाया था अपना, तो उसमें बच्चों ने बहुत बताया कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने इसीलिए आज ज़्यादा उस पर फोकस किया है, हिंदी में ज़्यादा बोल रहे हैं। तो 19 अप्रैल 1914 ठीक है, 19 अप्रैल 1914। तो हम क्या बताते हैं? डेट, फिर मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, सॉरी ईयर, फिर सेंचुरी कोड, फिर लीप ईयर, अपॉन मतलब बटे 7। ठीक है, तो दिन निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला रहता है। तो इसको डेट क्या है? डेट है 19। क्या है? मंथ कोड अप्रैल है। अप्रैल में अभी हमने बताया था, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर इधर अप्रैल आया। तो इसका क्या होता है? 033, फिर यहाँ से 6 से 14 होता है स्टार्ट। तो अप्रैल क्या क्या हो जाए? 6। क्या? 6 हो जाएगा। तो मंथ कोड होगा 6, प्लस ईयर कितना है? ईयर है 14। कितना? 14, प्लस सेंचुरी कोड मतलब 1900 होगा। सेंचुरी क्या होगी? 1900 हमारी होगी। हमने बताया जो ईयर दिया होता है, ईयर को हटाकर वहाँ पर डबल जीरो लगा दो तो वो हमारी सेंचुरी हो जाती है। सेंचुरी कितनी हो गई? 1900। और अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन करा उससे प्रीवियस में हमने बताया 1900 को जब हम 400 से भाग करेंगे, 4 जग 16 मतलब 3 शेषफल आएगा। कितना? 3 आएगा। 3 आएगा। जब 3 आएगा तो यहाँ पर जीरो जोड़ेंगे। कितना? सेंचुरी कोड 0, सेंचुरी कोड 0 होगा। और लीप ईयर फाइंड करने के लिए 1914 है, 14 को हम काहे से भाग करेंगे? 4 से। 4 तियाँ 12 मतलब 3 जो है ये, इसमें जब दिन फाइंड करते हैं तो 7 से भाग करते हैं, जब लीप ईयर फाइंड करते हैं तब 4 से भाग करते हैं। दिन फाइंड करने के लिए जब नीचे रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उसका यूज करते हैं। जब हम लीप ईयर फाइंड करते हैं तो जो इधर क्वेश्चन में आता है मतलब भागफल आता है, उसको हम यूज करते हैं। भागफल कितना है? 3 है। तो लीप ईयर कितना होगा? 3 होगा बटे 7। अब हम उसी तरीके से इन सबको पहले या तो जोड़ लें या यहीं से 7 से भाग कर दें। तो पहले हम जोड़ ही के बताते हैं। 19 6 25, 25 और 4 29, 29 10 39, 39 और 3 42, 42 बटे 7। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 छन 42, पूरा पूरा कट गया। शेषफल 0 आया। शेषफल क्या आया इसका? 0। शेषफल 0 आया। जब शेषफल 0 आता है तो अभी हमने क्या बताया था? संडे 0 होता है, मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2 होता है, वेडनेसडे 3 होता है, थर्सडे 4 होता है, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो यहाँ संडे होगा। क्या? संडे, क्योंकि क्या है? शेषफल 0 आया है। जब शेषफल 0 आता है तो संडे होता है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, इसके आगे एक और क्वेश्चन करा रहे हैं हम। चलिए थोड़ा स्पीड में बताते हैं वरना बहुत टाइम हो जाएगा और लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 20 अप्रैल 2028 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, क्या है? 20 अप्रैल 2028 को हमारा कौन सा दिन होगा? तो हम आइए, अब हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, मतलब यूज तो उसी का करेंगे। देखिए डेट हो गई, फिर मंथ कोड अप्रैल है। अप्रैल का अभी हमने क्या बताया था? 6। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल चौथे नंबर पे आता है 6। फिर ईयर कितने हैं? 28। सेंचुरी कोड मतलब 2000 होगा। 2000 होगा तो उसका होगा सेंचुरी कोड 6। लीप ईयर होंगे 28 को 4 से भाग करोगे तो 4 सत्ती 28, मतलब ये इसका यूज करेंगे तो 7 होगा। बटे में साल लिखेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये कट गया, 7 से ये कट गया, 6 6 12,
ये कट गया, यहाँ 5 बचा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 25 हो गया। 6 चौक 7 त्रिक 21 बचा 4। शेषफल कितना बचेगा? 4। शेषफल बचा 4। शेषफल 4 बचेगा तो दिन कौन सा होगा? अभी हमने बताया संडे को 0 बोलते हैं, तो थर्ड डे होगा कौन सा? गुरुवार। गुरुवार होगा 4। 4 नंबर पे कौन सा आता है? गुरुवार। तो दिन हमारा कौन सा निकल के आया? गुरुवार। इसको अगर जो जोड़ के करेंगे तो कैसे करेंगे? 20 6 26, 26 और 8, 8 6 14 मतलब 34, 34 और 20 54, 54 और 6 60, 60 और 7 67। कितना? 67/7। इसको जब भाग करेंगे हम 7 से, 7 9 या 63, शेषफल 5 आया, सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ शायद। 30 20 40, 40 और 8 से 14 मतलब 54, 54 6 60, 60 और 7 67, 7 से 3 4, सॉरी यहाँ ही मिस्टेक हुआ, 4 हुआ। ठीक, तो सही है। शेषफल जो आया वो 4 है। क्या? शेषफल 4 होगा। ठीक है, जब शेषफल 4 आएगा तो दिन हमारा कौन सा? गुरुवार होगा। ठीक, इसको हम जोड़ के करेंगे तब ऐसे करेंगे, वैसे यहीं से हम डायरेक्ट करें, जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100% आज समझाना है आप लोगों को। कितना? 100% समझाना है। आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा आज। चलिए अगला बताते हैं। आज ही की डेट निकाल लेते हैं हम पहले। अभी आज की है 6, क्वेश्चन नंबर 5 है। 6 अप्रैल है। कितना है? 6 अप्रैल है, 2024 है। आज दिन कौन सा है? सैटरडे है। कौन सा दिन है? सैटरडे है। अब इसी को चेक करते हैं, क्या हम लोगों का फार्मूला है जो वो सही है या गलत है। ठीक है, तो 6 अप्रैल का कोड होता है 1, फिर ईयर होगा 24, सेंचुरी कोड क्या होगा? 6, फिर क्या होगा? ईयर 4 छंग 24, लीप ईयर होंगे 6/7। कितना कर लोगे? 6 6 12, 12 6 18, 18 और 24 मतलब 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 7 42, 43। कितना होगा? 43/7। ठीक, कितना होगा? 43/7। 1 मिनट फिर से जोड़ लेते हैं। 24 6 30, 30 6 36, 36 6 42, 42 1 43। ठीक, 43/7। 7 एकम 7, 7 छंग 42 मतलब यहाँ जो आएगा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। शेषफल कितना है? 1। शेषफल क्या है? 1। शेषफल 1 जब आता है तो वहाँ पर तो मंडे होता है, बट यहाँ सैटरडे है, तो हमने कहीं मिस्टेक की है शायद। 1 मिनट इसे देख लेते हैं। हाँ यार गलत। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? 6 अप्रैल 2024 आज डेट है, तो इसी को हम पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगी? पहले डेट, फिर मंथ कोड। मंथ कोड अप्रैल। अप्रैल क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इधर 033 होता है, इधर 625 होता है, तो अप्रैल का 600 मतलब 6। अप्रैल का 6 क्या होगा? 6। आज की डेट भी 6 और मंथ कोड भी 6 होगा। और इसके बाद क्या होगा? ईयर। ईयर कितना है? 24। उसके बाद सेंचुरी कोड 2000 है। 2000 का मतलब 6। क्या? 6। और लीप ईयर कितने होंगे? 4 छंग 24, 6। उसके बाद 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48/7। अब इसको करेंगे 7 एकम 7, 7 छंग 42, यहाँ बचा 6। शेषफल कितना बचा? 6। शेषफल 6। जब शेषफल 6 आता है तो अभी हमने बताया था सैटरडे होता है। शेषफल जब 6 आता है तो क्या होता है? सैटरडे होता है। शेषफल 6 आता है तो क्या होता है? सैटरडे मतलब शनिवार। सैटरडे यानी शनिवार। ठीक है बच्चों, इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 18 फरवरी 2024। ठीक है, 18 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था? अभी जस्ट पीछे निकली है। फरवरी मार्च अप्रैल ही चल रहा है, इसके बारे में पता करते हैं। तो 18 डेट पहले होगी। फरवरी को कोड, ये देखो लीप ईयर है,
जब लीप ईयर होता है तो कौन सा कोड लगाते हैं? लीप ईयर वाला कोड लगाते हैं। तो लीप ईयर में 623 था, क्या था? 623 था। तो फरवरी का 2 होगा, क्या? फरवरी का 2। उसके बाद ईयर होंगे 24, उसके बाद सेंचुरी होगी 6, फिर लीप ईयर होंगे 6। लीप ईयर कितने होंगे? मतलब 2000 से 2024 के बीच में लीप ईयर कितने पड़ेंगे? 6 होंगे। कितने? 6 होंगे। उसके बाद 7 से भाग करेंगे, क्या? 7 से भाग करेंगे, ठीक है। 18 2 20, 20 20 40, 40 और 4 44, 44 6 50, 50 और 6 56, 56/7, 7 एकम 7, 7 और ठीक 56। तो यहाँ शेषफल क्या आया? 0। शेषफल आया 0। जब शेषफल 0 आता है तो उसका संडे होता है। क्या होता है? संडे, ठीक है। उम्मीद है पूरी तरीके समझ में आने लगा होगा आप, लेकिन हमने 10 क्वेश्चंस कहे तो 10 क्वेश्चंस करवाएंगे ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मिनट। तो आइए हम 4 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक के बता देते हैं, क्योंकि इस टाइप के अब आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। तो हम 4 क्वेश्चन दूसरे टाइप के बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन अगला है हमारा। सामंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिवस 15 फरवरी के बाद किंतु 18 से पहले होता है। क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, इसलिए हम क्वेश्चन बाद में एडिट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन अभी अगर जो पेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फ़ोन से हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। सामंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, मतलब 15 फरवरी के बाद होता है, ठीक है, लेकिन 18 से पहले होता है। 18 से पहले, तो यहाँ कौन कौन सी डेट होगी? 16 होगी, 17 होगी, ठीक है। सामंत को क्या याद है? सामंत है कोई लड़का, उसको याद है उसके भाई का जन्मदिन जो है 15 के बाद होता है, लेकिन 18 से पहले होता है, ठीक है। जबकि उसकी बहन को याद है, सामंत की कोई बहन है, उसको याद है उसके 16 फरवरी के बाद होता है। 16 फरवरी के बाद होता है, लेकिन 19 से पहले होता है। तो यहाँ 17 होगा और यहाँ 18 होगा। कॉमन पॉइंट जो है इसमें, कॉमन डेट है वो 2 हैं। होगा भाई एक ही दिन जन्मदिन, या तो 16 को होगा, या तो 17 को होगा, या तो 18 को होगा। लेकिन सामंत ने क्या कहा? 15 के बाद है, लेकिन 18 से पहले, मतलब 18 को नहीं, उसने कहा 18 से पहले है। और जो उसकी बहन है वो कह रही है 16 के बाद है, लेकिन 19 से पहले है। तो 18 के पहले ये बता रहा, 19 के पहले ये बता रही, मतलब जो 16 के बाद है। तो ये जो कॉमन डेट आई 17 आई, दोनों से निकल के क्या आई? 17। तो उसका जो जन्म होगा, जन्म दिवस, वो कितनी डेट को होगा? 17 डेट को। कौन सी डेट को? डेट होगी 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको ठीक है, अगला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विनोद को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद होता है। कोई विनोद है लड़का, उसको याद है कि उसकी माँ का जो जन्मदिन है वो 17 अप्रैल के बाद होता है। क्या? 17 अप्रैल के बाद होता है, लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है। लेकिन जो है 21 अप्रैल से पहले पड़ता है। तो 17 के बाद 18, 19 और 20, ये 4 डेट होंगी। 17 के बाद लेकिन 21 से पहले पड़ता है, ठीक है। 17 के बाद लेकिन 21 से पहले पड़ता है। तो बताइए, नहीं, उसकी बहन को याद है, इसकी एक बहन होगी, उसको याद है, विनोद की जो बहन है उसको याद है कि माँ का उसके जो जन्मदिन है वो 19 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद पड़ता है, लेकिन 24 अप्रैल से पहले। यहाँ कोई 20 होगी, यहाँ 21 होगी, यहाँ 22 होगी, यहाँ 23 होगी, 22,
23 और 24 ये होगी, ठीक है। तो 24 से पहले पड़ता है लेकिन 19 के बाद पड़ता है, लेकिन इसने क्या कहा है 17 के बाद लेकिन 21 से पहले। तो इसमें जो कॉमन डेट आई वो 20 आई। भाई जन्मदिन जो होगा वो एक ही दिन पड़ता होगा, 2 दिन थोड़ा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो इसमें कॉमन डेट आई वो कितनी आई 20। तो उनकी जो माँ का जन्मदिन है वो किस डेट को पड़ेगा, माँ का जन्मदिन 20 को, कितने को 20 को। जो तारीख होगी वो कौन सा होगी, कौन सी होगी 20 होगी, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये भी समझ में आया। इसके अगला क्वेश्चन है, टेक स्क्रीनशॉट। ओके आई विल इरेज। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, मीता को ठीक प्रकार याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद आता है। कोई मीता नाम की लड़की है, उसको ठीक से याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है वो 8 जुलाई के बाद आता है, ठीक है। लेकिन 12 जुलाई से पहले आता है। यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा और यहाँ 12। 12 से पहले 8 के बाद, मतलब 8 तारीख के बाद आता है। 12 जुलाई से पहले 8 जुलाई के बाद आता है, ठीक है। तो मीता के भाई को ठीक से याद है, इसका कोई भाई होगा भाई, उसको ठीक से याद है, मतलब मीता को ठीक से याद है 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई पहले होता है। इसका जो भाई है उसको याद है कि 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले होता है। 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले होता है। तो इसमें क्या है 12 से पहले होता है, इसने कंफर्म बताया कि 12 से पहले होता है, 8 के बाद होता है। इसने क्या बताया 15 से पहले होता है लेकिन 10 के बाद होता है। तो इसमें जो कॉमन डेट होगी वो क्या है 11 होगी। इसने कहा 12 जुलाई के पहले होता है, मतलब 12 जो डेट है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, 12 जो डेट है वो नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसने क्या कहा 12 से पहले होता है, 12 को नहीं होता, 12 से पहले होता है। इसने क्या कहा 10 से के बाद होता है, मतलब 10 भी नहीं ली जाएगी डेट, ठीक है। तो उसके जो पिता का जन्मदिन है वो किस डेट को होगा 11। पिता का जन्मदिन, पिता का जन्मदिन, ये जो कॉमन डेट होती है यही होती है जन्मदिन डेट। पिता का जन्मदिन 11 को, कितनी जुलाई को 11 जुलाई को होगा, 11 जुलाई को। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, एडिट जब वीडियो करेंगे तब। चलिए इसके आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का दिन जन्मदिन शुक्रवार से पहले, अब डेट नहीं दी है अब दिन दिए हैं, क्या है शुक्रवार से पहले। आभा कोई लड़की है। आज का ये हमारा कैलेंडर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक एंड लास्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीता आभा को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन जो है शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद होता है। मीता है कोई लड़का, आभा लड़की है कोई, उसको ठीक से याद है कि शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद, मतलब सोमवार के बाद, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो इससे पहले होता है और इसके बाद होता है। शुक्रवार से पहले सोमवार के बाद होता है, ठीक है। उसके भाई अभय को ठीक से याद है, अभय, आभा का एक भाई है अभय, उसको जो याद है, उसको यह याद है कि माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले। बुधवार के बाद मतलब बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इससे पहले होता है लेकिन इसके बाद होता है। तो यहाँ पर जो कॉमन आया है डे कौन सा है, गुरुवार आया है। कौन सा डे है, गुरुवार, क्योंकि जो है यहाँ पर शुक्रवार जो है उसने बताया शुक्रवार से पहले, तो यहाँ क्या होगा शुक्रवार से पहले है तो शुक्रवार को तो हो नहीं सकता, इसलिए गुरुवार होगा। क्या होगा गुरुवार। उसकी माता का जन्मदिन किस दिन होगा, गुरुवार को। माता का जन्मदिन, जन्मदिन गुरुवार को होगा। कौन सा दिन, जन्मदिन गुरुवार को पड़ेगा, किस दिन, गुरुवार को। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे।
एक क्वेश्चन एक छोटा सा है, वो है ये कि फर्स्ट 1 से 100 साल तक के बीच में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? तो कितनी बार आएगा 29 फरवरी? एक से 100 साल तक के बीच में कितनी फरवरी आएंगी? किसी को नहीं पता है? 23 कितनी 24 कितनी 24। कैसे? एक 4 होगा, एक 8, एक 12, 16 इस तरीके से। अब 4 को हम 100 को 4 से भाग कर दो, हमने कहा था लीप ईयर निकालने के लिए, तो 4 से भाग करना है, सॉरी 4 से, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5, 4 पंचे 20, सॉरी यहाँ 0 था, 4 पंचे 20। देखो सॉरी यहाँ 5 आया, लेकिन यहाँ जो है 5 तो आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ये 100 जो होता है, क्या 100, ये जो 100 है ये शताब्दी वर्ष नहीं गिना जाता है, ये काउंट नहीं किया जाए, क्योंकि शताब्दी वर्ष काउंट करने के लिए हमें 400 से भाग करना पड़ता है। इसलिए फर्स्ट 1 से 100 तक के जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं? 24। और 1 से 200 तक के 48, 1 से 300 तक, 1 से 200 तक 24 का 2 गुना 48, 1 से 300 तक 72, 1 से 400 तक होने कितने चाहिए? 96 ना। आप लोग सोच रहे होते इसमें भी 24 जोड़ दो, इसमें 24 तो जोड़ दिया, सही है, लेकिन इसमें जो है वो 400 भी काउंट होगा। क्यों? 400 को जब हम भाग करेंगे 400 से, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 0 कैंसिल, 1 हुआ, तो 96 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 97। तो 1 से 400 के बीच में होते हैं 97, 1 से 300 के बीच में होते हैं 72, 1 से 200 के बीच में लीप ईयर 48, और 1 से 100 के बीच में 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज का यही लेक्चर एंड होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है, और जैसा हम समझा रहे हैं हमारी क्या मतलब कमियां हैं, तो वो हमारी कमेंट में मतलब कमेंट करें, उसके बारे में बताएं। हम उन कमियों को दूर करने के लिए अपने आप को ज़्यादा और मजबूत बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।